नमस्कार दोस्तों, आगामी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जियोग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक, विश्व के प्रमुख मरुस्थल। ठीक है, तो मरुस्थल से हमेशा एक न एक एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों को देखने के मिलता है, तो हम मैप के माध्यम से इसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें जानने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या जानेंगे, पहला क्वेश्चन क्या जानेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो कि सहारा मरुस्थल है, ये कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका के, ये अफ्रीका वाला भाग है। देखो, ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका का ये उत्तरी भाग है और ये अफ्रीका का दक्षिणी भाग है। ठीक है, तो अफ्रीका के उत्तरी भाग में कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल है, जो कि क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल की बात कर सकते हैं। अगर ओवरऑल मरुस्थल की बात करेंगे तो उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। ठीक है, इसके अलावा अफ्रीका के दक्षिण में ही दो और मरुस्थल हैं। दो मरुस्थल हैं, एक है कालाहारी मरुस्थल, ये कालाहारी मरुस्थल दिया है, देखो ये कालाहारी मरुस्थल है, और एक है नाविक मरुस्थल। ठीक है, तो अफ्रीका में जो तीन इंपोर्टेंट मरुस्थल हैं उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये सहारा मरुस्थल है, ये सहारा मरुस्थल अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में फैला हुआ है? 11 देशों में। और कालाहारी मरुस्थल की बात करते हैं तो ये बोत्सवाना में फैला हुआ है, और दो और देश हैं, 3 देशों में ये मुख्य रूप से फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हम अफ्रीका के मरुस्थल के बाद हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सी मरुस्थल हैं? ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में ये देख दिया है, एक दिया है ग्रेट बेसिन मरुस्थल दिया है, और एक दिया है मोजोबे मरुस्थल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मरुस्थल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अफ्रीका, देखो ये वाला कौन सा एरिया है? ये चिली वाली, ये चिली है। क्या है? ये चिली देश है, उसकी ये तटरेखा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है? यहाँ पर मरुस्थल है आटाकामा मरुस्थल स्थित है। ठीक है, कौन सा मरुस्थल है? आटाकामा मरुस्थल यहाँ पर स्थित है। ठीक है, एक और मरुस्थल है साउथ अफ्रीका में, जो इम्पोर्टेंट मरुस्थल है उसका नाम कौन सा है? उसका कौन सा मरुस्थल है? पैटागोनिया मरुस्थल। कौन सा है? पैटागोनिया मरुस्थल। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एशिया में कौन कौन से मरुस्थल स्थित हैं। ठीक है, तो एशिया के मरुस्थलों की हम जब बात करेंगे, ठीक है, तो एशिया में भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत में कौन सा मरुस्थल स्थित है? थार मरुस्थल स्थित है। कौन सा है? थार मरुस्थल भारत में स्थित है। इसके अलावा चाइना और मंगोलिया, ये चाइना है, ये चाइना वाला एरिया है और मंगोलिया वाला एरिया है। ठीक है, तो चाइना में कौन सा मरुस्थल है? चाइना में एक गोबी मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? गोबी मरुस्थल है। और एक कौन सा है? एक कौन सा मरुस्थल है? एक मरुस्थल है, यहाँ पर हम बात करेंगे, इसमें दिया है। ठीक है, इसमें दिया है टकला मकान मरुस्थल है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे, ये भारत में थार मरुस्थल स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर है थार मरुस्थल? अब आगे डिस्कस करेंगे। राजस्थान और पाकिस्तान, राजस्थान, भारत के राजस्थान में, और मुख्य रूप से स्थित है भारत में, और पाकिस्तान। तो दो देशों में कौन सा मरुस्थल स्थित है? थार मरुस्थल स्थित है। इसके अलावा एशिया में दो मरुस्थल और वे दस्ते कबीर और दस्ते लूट। दस्ते कबीर और दस्ते लूट मरुस्थल ये यहाँ पर दिए हैं आप लोगों को। ठीक है, दस्ते कबीर और दस्ते लूट मरुस्थल यहाँ पर स्थित हैं। इसके अलावा गल्फ कंट्रियों में अरेबियन मरुस्थल स्थित है। कौन सा मरुस्थल स्थित है? अरेबियन मरुस्थल यहाँ पर स्थित है। ये अरेबियन मरुस्थल की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मरुस्थलों के बारे में। अब बात करेंगे किसमें? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जनरली 3 मुख्य मरुस्थल हैं, बड़े बड़े मरुस्थल हैं। वैसे तो मरुस्थल और भी हैं, लेकिन मुख्य 3 मरुस्थल की बात करेंगे। एक कौन सा है? ग्रेट सैंडी। एक कौन सा है? ग्रेट सैंडी। एक है गिब्सन, और एक है ग्रेट विक्टोरिया। ठीक है, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेट, क्या पूछता है क्वेश्चन, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गिब्सन मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो आप हमेशा बताना है कि ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? थार मरुस्थल कहाँ है? ये है पाकिस्तान और भारत में स्थित है। और इसके अलावा सहारा मरुस्थल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, वो कहाँ पर स्थित है? ये नॉर्थ, पोजीशन पूछेगा आपसे, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ है? नॉर्थ अफ्रीका में स्थित है। और साउथ अफ्रीका में कौन सा मरुस्थल स्थित है? कालाहारी मरुस्थल स्थित है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मरुस्थल की बेसिकली होते क्या है। ये मैप के माध्यम से आप लोगों को मैंने समझा दिया है। अब बात करेंगे कि मरुस्थल बेसिकली होते क्या है। ठीक है, तो मरुस्थल की परिभाषा क्या है? मरुस्थल पृथ्वी के उस हिस्से में पाया जाता है जहां पर बारिश 25 सेंटीमीटर से कम होती है। कितने सेंटीमीटर से कम होती है? 25 सेंटीमीटर से कम होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मरुस्थल कहते हैं।
अब मरुस्थल को हम 4 भागों में, मतलब कि 4 टाइप के मरुस्थल होते हैं, ठीक है। उनकी स्थिति के आधार पर उनको हम 4 भागों में बांटते हैं कि पहला कौन सा मरुस्थल है। पहले मरुस्थल की हम लोग बात करते हैं उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल। कौन सा है? उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल किस टाइप के मरुस्थल होते हैं? इन्हें बेसिकली गर्म रेगिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि ये गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। यह मरुस्थल प्रमुख रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास 20 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिण ध्रुव वाले क्षेत्र के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि सहारा किस टाइप का मरुस्थल है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? सहारा कौन सा मरुस्थल? गर्म मरुस्थल या उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। इसके अलावा अरब का रेगिस्तान और थार मरुस्थल, ये किसके उदाहरण हैं? ये किसके उदाहरण? उपोष्णकटिबंधीय या गर्म मरुस्थल के उदाहरण हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का मरुस्थल कौन सा है? ठंडे मरुस्थल। ठंडे मरुस्थल कौन कौन से हैं? ठंडे मरुस्थल ऐसे मरुस्थल होते हैं जहां पर वर्षा कम होती है लेकिन तापमान भी कम रहता है। क्या होती है? तापमान कम रहता है और वर्षा कम होती है, ठीक है। तो ये कौन कौन से मरुस्थल है? ये एक तो गोबी मरुस्थल है, एक टकला मकान मरुस्थल है और लद्दाख, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया गोबी कहाँ पर है। गोबी मंगोलिया और चाइना में स्थित है। टकला मकान भी चाइना में स्थित है। और लद्दाख कहाँ है? चाइना। और कहाँ पर है? भारत में, भारत के कुछ हिस्से में स्थित है। तो ये किस टाइप के मरुस्थल हैं? किस टाइप के मरुस्थल हैं? ये ठंडे मरुस्थल हैं, ठीक है। नेक्स्ट मरुस्थल की हम लोग बात करते हैं तटीय मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? तटीय मरुस्थल कैसे होते हैं? देखिए, अनेक समुद्री तटों पर वर्षा की कमी के कारण रेगिस्तान बन जाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अभी एग्जांपल दूंगा, चिली वाला एरिया, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है? वहां पर क्या होता है? ठंडी जलधाराएं चलती है, जिसके कारण जलवाष्प नहीं बन पाता और पश्चिमी हिस्से में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, ठीक है। इसमें कौन कौन से मरुस्थल आ जाते हैं, उसके मैं कुछ मरुस्थलों के नाम बताऊंगा आप लोगों को। मैंने काम बताया था आटाकामा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? आटाकामा मरुस्थल किस टाइप का मरुस्थल है? ये है तटीय मरुस्थल की बात करते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे फोर्थ, कौन सा है? ध्रुवीय मरुस्थल। पृथ्वी के ध्रुवों पर वर्षा कम होती है, जिस कारण से वहां पर किसी भी प्रकार का जीवन यापन नहीं है या वर्षा होती ही नहीं है वहां पर, ठीक है। तो इस टाइप का मरुस्थल कौन सा है? इस टाइप के मरुस्थल की हम बात करते हैं अंटार्कटिका मरुस्थल। अंटार्कटिका मरुस्थल है जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। देखो, मैंने आप लोगों को कंफ्यूज नहीं बनाया वहां पे कि एक मरुस्थल बताया था कि सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, लेकिन सहारा कैसा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल है। लेकिन अब ओवरऑल की बात करें, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है अंटार्कटिका मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, उसमें अंटार्कटिका मरुस्थल आता है, तो आपको अंटार्कटिका ही लगाना है। अंटार्कटिका नहीं है। देखो, अंटार्कटिका क्या है? कौन सा मरुस्थल है? ये ध्रुवीय मरुस्थल है। कैसा है? ये ध्रुवों पे पाए जाते हैं। एक और मरुस्थल है, आर्कटिक मरुस्थल भी है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो अंटार्कटिक मरुस्थल की हम लोग बात कर रहे थे, अंटार्कटिक जो मरुस्थल था उसकी हम बात कर रहे थे। हमने क्या बताया था आपको कि ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है, ठीक है। और यहीं पर क्या पाए जाते हैं? अनेक देशों के अनुसंधान केंद्र स्थित हैं, ठीक है। तो कौन से मरुस्थल में अनेक देशों के अनुसंधान केंद्र स्थित हैं? ये स्थित हैं किसमें? अंटार्कटिका मरुस्थल में। एक मरुस्थल और है आर्कटिक मरुस्थल, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? उत्तरी ध्रुव पर फैला हुआ है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं सहारा मरुस्थल की। सहारा मरुस्थल कैसा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल है। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। और कैसा है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। सहारा विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है। और पृथ्वी का सबसे गर्म भाग की बात करते हैं तो कहाँ पर है? सहारा रेगिस्तान में ही पृथ्वी का सबसे गर्म भाग है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? अब हम बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा आते हैं। एग्जाम में हमेशा यहीं से क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? देखो, अफ्रीका, मैंने आप लोगों को बताया क्या, अफ्रीका का कौन सा? दक्षिण पश्चिमी भाग। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी भाग में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। मैंने आप लोगों को बताया कि नॉर्थ वाले भाग में कौन सा मरुस्थल स्थित है? उसमें सहारा मरुस्थल स्थित है। और नॉर्थ में मतलब कि उत्तरी में सहारा मरुस्थल और दक्षिण में कौन सा है? कालाहारी मरुस्थल स्थित है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सहारा रेगिस्तान कितने देशों में फैला हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? 11 देशों में सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि विश्व का सबसे जवान रेगिस्तान किसे, मतलब जो अभी अभी नया बना हो, ठीक है, वो कौन सा मरुस्थल है? वो उज्बेकिस्तान में स्थित है। उसका नाम क्या है? अराकलम रेगिस्तान। क्या नाम है? अराकलम रेगिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल है? मंगोलिया में एक तो गोबी मरुस्थल है और एक कौन सा मरुस्थल है? कौन सा मरुस्थल? गोबी मरुस्थल ही है, सॉरी, कौन सा मरुस्थल है इसमें? गोबी मरुस्थल स्थित है। ये दिया है गोबी मरुस्थल।
कौन सा मरुस्थल है? गोबी मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सहारा मरुस्थल को पार करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? ठीक है, तो सहारा रेगिस्तान को पार किया किस व्यक्ति ने पार किया है? उनका नाम क्या है? हेरेजा पार्करावन। क्या नाम है? हेरेजा पार्करावन उनका नाम है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने एक एक पॉइंट को क्लियर समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं इसमें कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या बताया मैं? सहारा रेगिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व किस मरुस्थल में विश्व का सबसे लंबे रेत के टीले पाए जाते हैं? तो नामिम मरुस्थल ये कहाँ पर स्थित है? ये मैंने आप लोगों को बताया, जो कालारी मरुस्थल है उसके पास में ही ये मरुस्थल स्थित है, मतलब दक्षिण अफ्रीका में, सॉरी दक्षिण अफ्रीका ही बोल सकते हैं, या अफ्रीका के दक्षिण वाले पार्ट में। ठीक है, अब भारत में कौन सा मरुस्थल स्थित है? ये कौन सा है? थार मरुस्थल स्थित है भारत में, और ये बेसिकली भारत और पाकिस्तान में स्थित है। और भारत के किस में राज्य में स्थित है? मोस्टली किस में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं थार मरुस्थल किस महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ठीक है, तो दक्षिण एशिया की बात करते हैं, तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करेंगे तो थार मरुस्थल है। ठीक है, नेक्स्ट हम सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से किस मरुस्थल को जाना जाता है? तो ये कौन सा है? आर्कटिक रेगिस्तान को जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस महाद्वीप में एक ही मरुस्थल नहीं पाया जाता है? कौन सा महाद्वीप है ऐसा एक ही महाद्वीप है जिसमें एक ही मरुस्थल नहीं पाया जाता? वो है यूरोप। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि यूरोप में हमेशा ठंड पड़ती रहती है। क्या पड़ती रहती है? यूरोप में ठंड पड़ती रहती है, इसका कारण हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? वो है चिली में। चिली मतलब कि दक्षिण अमेरिका का एक जिला वो है क्या है? देश है, उसमें ये स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व का सबसे छोटा रेगिस्तान कौन सा है और कहाँ स्थित है? तो ये कौन सा है? ये है कारक्रॉस मरुस्थल है, जो कनाडा के यूकोन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कनाडा के यूकोन में ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक मैंने आप लोगों को लिस्ट बनाई है कि उसको आप याद कर सकते हैं कि कौन सा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से मरुस्थल हैं? तो सहारा मरुस्थल कहाँ बताया? उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, सिम्पसन, गिम्सन, ठीक है, और ग्रेट विक्टोरिया ये कहाँ पर स्थित है? ये सारे मरुस्थल कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। नेक्स्ट मरुस्थल है नापूद हमादा मरुस्थल सऊदी अरब में स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? मैंने आप लोगों को बताया था, गोबी मंगोलिया और चाइना में स्थित है। नेक्स्ट हम बताएं कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में स्थित है, बोत्सवाना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे टकलामकान मरुस्थल चीन के सिकिंग प्रांत में स्थित है, चीन में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सोनोरन मरुस्थल कहाँ है? अमेरिका और मेक्सिको में स्थित है। नेक्स्ट करेंगे नामिक मरुस्थल नामीबिया में स्थित है, और काराकोरम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, और थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? भारत और पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट मरुस्थलों में कुछ मरुस्थल और बचे हैं, इनकी बात करेंगे। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? मैंने आप लोगों को बताया कि ये चिली में स्थित, अभी बताया था। ठीक है, क्यूजिल कुंभ मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये उज्बेकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट नंबर दस्ते तूल दस्ते कबीर दोनों ही मरुस्थल, देखिए दस्ते तूल कहाँ है? ये ईरान के पूर्वी पार्ट में स्थित है, और उत्तरी पार्ट में कौन सा स्थित है? ईरान के, ये है दस्ते कबीर। मोहावे मरुस्थल अमेरिका में स्थित है, संतूर मरुस्थल अमेरिका में स्थित है, और शियरा नोएबाद मरुस्थल भी अमेरिका में स्थित है। अर्जेंटीना में कौन सा मरुस्थल स्थित है? पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है, मैंने आप लोगों को सारे मरुस्थल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मेरे चैनल में जो आपको पढ़ाया है वो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक दबा दीजिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, इससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन